MQM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने कहा है कि वजीर आजम से कारकुनों के मावरा अदालत कत्ल और अल्ताफ हुसैन के पासपोर्ट पर बात की है। MQM के मुतालबे पर कराची ऑपरेशन से मुतालिक कमेटी बना दी गई है। उन्होंने ये बात इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कही। हमने अपनी भरपूर ताउन और सपोर्ट का यकीन दिलाया है। हम ही हैं वो लोग जो कराची के वारिस हैं और चाहते हैं कि कराची अमन की तरफ वापस आए, कराची में अमन व अमान बहाल हो, मगर साथ साथ जो इंसानी हुकूक के हवाले से सवाल उठ रहे हैं उनको भी देखने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर ने अश्योर किया है कि वो कमेटी कि जिसका मुतालबा एक मुद्दत से और जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है MQM कर रही थी और जिसका वादा वजीर आजम साहब ने और वजीर दाखिला ने बार बार किया था, जो ग्रीवियंस कमेटी है बिलाखिर उसके बनाने का भी ऐलान कर दिया गया है और उसमें इंटेलिजेंस के इदारे, DG रेंजर्स, गवर्नर सिंह, CM सिंह और बाकी तमाम स्टेक होल्डर को शामिल किया गया है। तो वो कमेटी भी अब बन जाएगी, हो सकता है उसकी सूरत हाल बेहतर बने और MQM के कारकुनान जिस मुश्किलात से गुजर रहे हैं, जो परेशानियां हैं, उनके ऊपर आज खुलकर इन तमाम एजेंडा पे प्राइम मिनिस्टर से बात। पैदा कौम मूवमेंट के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने कहा है कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने कराची ऑपरेशन के दौरान शिकायत के अजाले के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया है। उम्मीद है कि कमेटी के क़याम से मसाइल के हल में मदद मिलेगी। उन्होंने ये बात कराची में वजीर आजम की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कही। प्राइम मिनिस्टर ने अश्योर किया है कि वो कमेटी कि जिसका मुतालबा एक मुद्दत से और जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है MQM कर रही थी और जिसका वादा वज़ीर आज़म साहब ने और वज़ीर दाखिला ने बार बार किया था, ग्रीवियंस कमेटी बिलाखिर उसके बनाने का भी ऐलान कर दिया गया है और उसमें इंटेलिजेंस के इदारे, DG रेंजर्स, गवर्नर सिंह, CM सिंह और बाकी तमाम स्टेक होल्डर को शामिल किया गया है। तो वो कमेटी भी अब बन जाएगी, हो सकता है उसकी सूरत हाल बेहतर बने। जो कमेटी का फैसला है ग्रीवियंस कमेटी का, वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है उसके लिए। और फिर जो पूरा जो जिस तरीके से आज हमारी मुसल्लह अफवाज की क़यादत ने जिस तरीके से सपोर्ट किया इस पूरे प्रोसेस को और कराची के लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ भी करने का जो अज़्म का इजहार है उनकी जानिब से और पाकिस्तान के सिपाही सालार की जानिब से पहली बार है, वो बड़ा सिग्निफिकेंट है और यकीनन पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए बिलूम और कराची के लोगों के लिए बिलखुसूस ये बात बहुत खुश है। टीम के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी कहते हैं कि वजीर आजम से कराची के अमन अमान की सूरत हाल पर तफसील से बात हुई है। वजीर आजम और वजीर दाखिला ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। वो कराची में इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बताया प्राइम मिनिस्टर को कि तकरीबन रोज ही कोई ना कोई MQM का कारकुन शहीद किया जा रहा है, मगर उनके कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए। इसके अलावा MQM के दीगर कारकुनान लापता हैं और मिसिंग पर्सन्स में आ गए हैं। उनके हवाले से जो हमारे 20 से ज्यादा कारकुन मिसिंग पर्सन है उसके हवाले से बात की गई है और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के ऊपर बात हुई है, कस्टोडियल डेथ और टॉर्चर्स के ऊपर बात हुई है वजीर आजम से। प्राइम मिनिस्टर ने इस पर हमें यकीन दहानी कराई है और चौधरी निसार अली खान साहब से भी मौके पर बात हुई है, उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह उसको बहुत जल्दी रिजॉल्व कर लिया जाएगा। कराची में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ अहम इजलास हुआ। मुत्तहिदा की नुमाइंदगी भी थी इस इजलास में। हैदर अब्बास रिजवी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। इस पर तफसील से बात हुई क्योंकि उसमें 2 लोग ऐसे हैं जो अभी तक मिसिंग है और उनके लिए SOS मैसेज प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है। इसके अलावा MQM के दीगर कारकुनान लापता हैं और मिसिंग पर्सन्स में आ गए हैं। उनके हवाले से जो हमारे 20 से ज्यादा कारकुन मिसिंग पर्सन है उसके हवाले से बात की गई है और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के ऊपर बात हुई है, कस्टोडियल डेथ और टॉर्चर्स के ऊपर बात हुई है। वजीर आजम से बड़ी खुल के इस सब्जेक्ट पे बात की गई है प्राइम मिनिस्टर से और जाहिर है कि तमाम ही लोगों की मौजूदगी में हुई। दूसरा इशू यकीनन काले तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के नायकात के हवाले से और पासपोर्ट के हवाले से और प्राइम मिनिस्टर ने इस पर हमें यकीन दहानी कराई है और चौधरी निसार अली खान साहब से भी मौके पर बात हुई है, उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह उसको बहुत जल्दी रिजॉल्व कर लिया जाएगा। तीसरा जो इशू जिस पर डिस्कशन हुआ प्राइम मिनिस्टर से वो कराची में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है, खासतौर पर कराची में जो पानी की किल्लत बढ़ती चली जा रही है उसके लिए K4 प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी की सप्लाई को बर वक्त पूरे कराची में यकीनी बनाने के लिए उसमें बात हुई है।
वजीर आजम ने यकीन दहानी कराई है। फिर जो मास ट्रांजिट है, जो रेलवे का सिस्टम था कराची के लिए प्रपोज, उसके ऊपर बात हुई है, S3 के ऊपर बात हुई है, और रेवाड़ी एक्सप्रेसवे को मुकम्मल करने के लिए बात हुई है। लिहाजा ये 3 एजेंडा थे जो MQM ने अनलीश किए। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हमने अपनी भरपूर ताउन और सपोर्ट का यकीन दिलाया है। हम ही हैं वो लोग जो कराची के बारे से और चाहते हैं कि कराची हम की तरफ वापस आए, कराची में अमन अमान बहाल हो, मगर साथ साथ जो इंसानी हुकूक के हवाले से सवाल उठ रहे हैं उनको भी देखने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर ने अश्योर किया है कि वो कमेटी कि जिसका मुतालबा एक मुद्दत से और जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है MQM कर रही थी, और जिसका वादा वजीर आजम साहब ने और वजीर दाखिला ने बार बार किया था, जो ग्रीवियंस कमेटी है बिलाखिर उसके बनाने का भी ऐलान कर दिया गया है, और उसमें इंटेलिजेंस के इदारे, DG रेंजर्स, गवर्नर सिंध, CM सिंध और बाकी तमाम स्टेक होल्डर को शामिल किया गया है। तो वो कमेटी भी अब बन जाएगी, हो सकता है उससे सूरत हाल बेहतर बने, और MQM के कारकुनान जिस मुश्किलात से गुजर रहे हैं, जो परेशानियां हैं, उनके ऊपर आज खुलकर इन तमाम एजेंडा पे प्राइम मिनिस्टर से बात करें। जमाते इस्लामी के दर्द को मैं समझता हूँ और तकलीफ को भी समझता हूँ। मेरे ख्याल से इससे बड़ा फोरम पाकिस्तान में और कोई है नहीं। जो आज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने जो कंसर्न शो किया है टूवर्ड्स द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ कराची, मेरे ख्याल से उससे बड़ा फोरम हो नहीं सकता। तो यकीनन जो लॉ एंड ऑर्डर कराची का है, कराची ही पाकिस्तान है, और कराची का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। और जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे जो सिचुएशन में गया है। अगर भाई आज भी जमात इस्लामी ने यही अमन की सूरत हाल के हवाले से पहले भी यही फैसले होते हुए और आज भी वही फैसले हुए, लेकिन क्या कोई खास बात है कि आर्मी चीफ इजलास में बैठे हैं और वही फैसले लोग पुराने आर्मी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। जो कमेटी का फैसला है, ग्रीवियंस कमेटी का, वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है उसके लिए। और फिर जो पूरा जो जिस तरीके से आज हमारी मुसल्लह अफवाज की क़यादत ने जिस तरीके से सपोर्ट किया इस पूरे प्रोसेस को, और कराची के लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ भी करने का जो आज़म का इजहार है उनकी जानिब से, और पाकिस्तान के सिपाही सालार की जानिब से पहली बार है, वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। और यकीनन पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए बिलूम और कराची के लोगों के लिए बिलखुसूस ये बात बहुत हमारे इस्लामी का कहना है कि वो आज इजलास में जाने की बात की है, मुतालबा किया है मैंने आपसे कि जमात इस्लामी को का जो दर्द है मैं उसको समझता हूँ, और जो तकलीफ उनको है वो भी समझी जा सकती है। आपके तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा इजलास होते रहे हैं, वही तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आज भी वही आपके तहफ़्फ़ुज़ात हो रहे हैं, इन पर संजीदगी। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि जो ग्रीवियंस कमेटी बनी है वो हमारे मुतालबे को सामने रखकर बनाई गई है, जो ग्रीवियंस कमेटी बनी है, और ग्रीवियंस कमेटी बनने से यकीनन मामला के बेहतर होने की सरबराही में होगी। मेरे ख्याल से गवर्नर सिंध उसका हिस्सा है, CM उसका हिस्सा है, जो DG रेंजर्स हैं वो इसका हिस्सा है, जो और स्टेक होल्डर्स हैं वो उसका हिस्सा है। ये बताएं कि ये एक बहुत बड़ा नहायत बड़ा फोरम था, आर्मी चीफ खुद आए हैं यहाँ इजलास में, अगर ये भी नताज नहीं दे सकता फोरम तो फिर क्या होगा? मैं यही कह रहा हूँ कि ये पहली बार इतना बड़ा फोरम कराची लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर बैठा है, और ये बहुत बड़ा मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कराची को लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने के जिम्मेदार हैं। और हमारी तवक्को है, हमारी दुआ है, और हम चाहते हैं, और जाहिर है कि ये कराची ऑपरेशन जो है ये हमारी ही ख्वाहिश पर और हमारी मुतालबे पर शुरू किया। हम इस पर प्राइम मिनिस्टर के शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने उसको एड्रेस किया, और फ्रीक्वेंटली वो आकर इस इशू को टैकल भी कर रहे हैं। PTO के ऊपर MQM का मौक़िफ़ किसी से ढका छुपा नहीं है। देखिए, वो यकीनन वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो अपनी बात हमारे सामने रख सकते हैं,
मगर जो हमारा मौक़िफ़ है हमने पहले भी पार्लियामेंट में पेश किया है, जो हमारी अमेंडमेंट्स हैं पहले भी दी है, दोबारा भी उन अमेंडमेंट्स को लेकर जिस फोरम पर चाहे बैठा जा सकता है। थैंक यू।